नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन मैं आपको अपनी संग्रह में से 2 और रत्न और एक छोटी सी सरप्राइज दिखाऊंगा। हमारे साथ बने रहें। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम डार्कू बोरी है, संग्रहकर्ता। यहाँ मेरे पास एक सरप्राइज है उनके लिए जिन्होंने टिप्पणियों में लिखा था कि वे चाहते थे कि मैं नारुतो के बारे में थोड़ा बात करूं या नहीं। ये नारुतो के बारे में है, जो नारुतो के होकेज बनने के बाद की कहानी है। मैं अपना प्लस टॉय लाया हूँ सिर्फ इसे दिखाने के लिए और आपको बताने के लिए कि हम बाद में नारुतो के बारे में कुछ बात करेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने 80 के दशक और 90 के दशक की पॉप संस्कृति के प्रशंसकों के लिए 2 बहुत ही प्रभावशाली सरप्राइज तैयार किए हैं। इस तरफ मैं इस चित्र के बारे में बात करना शुरू करूंगा। इस चित्र पर झपका के हस्ताक्षर हैं जो जॉनी लॉरेंस की भूमिका निभाते हैं और यह राफेल मैक्चियो हैं जो डैनियल लारूसो की भूमिका निभाते हैं। अगर आपने कराटे किड देखा है, कराटे किड 1, कराटे किड 2, जिसमें श्री मियागी हैं जो फिल्म के खलनायक डैनियल लारूसो को प्रशिक्षित करते हैं और कराटे किड जॉनी लॉरेंस को हराते हैं। जाहिर है इस तस्वीर में मेरे पास जो हस्ताक्षर हैं उनके लिए मेरे पास प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है जो पुष्टि करता है कि झपका और राफेल मैक्चियो ने इस टुकड़े पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखें, YouTube रेड पर एक नई सीरीज आई है जो कोबरा काई है, जिसमें जॉनी लॉरेंस वर्षों बाद उसके साथ क्या हुआ, उसकी जिंदगी में क्या हुआ, क्या हो रहा है। वह कोबरा काई डोजो को फिर से खोलता है और जाहिर है कि यह डैनियल लारूसो को पसंद नहीं आएगा। इसे देखें, यह सीरीज बहुत अच्छी है। मैं इसे पूरी तरह से सुझाता हूँ। ये YouTube रेड पर है जो कराटे किड के बारे में बात करती है, क्योंकि वो कराटे किड 1 की यह अगली कड़ी थी। जाहिर है कि कराटे किड 2 में एक पूरी तरह से अलग कहानी हुई, इसलिए यह टुकड़ा मेरे लिए असाधारण है। कराटे किड 1 फिल्म के उस दृश्य में जहां डैनियल लारूसो जॉनी लॉरेंस को एक मुक्का मारता है और उसकी चेहरे पर जीत हासिल करता है, घाटी का टूर्नामेंट जीतता है। अगर आपने फिल्म देखी है, माफ करें, सीरीज हाउ आई मेट योर मदर देखी है, तो वहां वे यह सिद्धांत बनाते हैं कि वही असली कराटे किड था और वह अंतिम बिंदु जहां डैनियल लारूसो जीतता है पूरी तरह से अमान्य था। यह बहुत विवादास्पद है। यह फिल्म का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा है। डैनियल का पैर बह गया था, तो वह क्या कहता है, तो मैं क्रेन की स्थिति में आ जाता हूं और जस। इसीलिए मुझे यह दृश्य बहुत पसंद है। इसे मुझसे हस्ताक्षरित करवाया गया है। मेरे पास प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र है और कराटे किड अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसे देखने की सिफारिश करता हूं। और अब हम अपनी ध्यान इस दूसरी तरफ केंद्रित करें। बहुत से लोग इस किरदार को जानते हैं क्योंकि यह हाल ही में कई DC फिल्मों में दिखाई दिया है। जाहिर है बैटमैन, लेकिन यह 60 के दशक का बैटमैन है। एक बैटमैन जो यहाँ थोड़ा मजाकिया था और अपनी केप के साथ इस तरह नाचता था, अपनी नकाब के साथ एडम वेस्ट और बड वार्ड। ये दोनों वे अभिनेता हैं जिन्होंने 60 के दशक के बैटमैन में इन किरदारों को जीवंत किया। अगर आपने पावरपफ गर्ल्स देखी हैं तो वहाँ एक लाल टेलीफोन था जिससे वे पावरपफ गर्ल्स से बात करते थे। इसी तरह कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन से इस माध्यम से बात करते थे। वे ब्रेड बॉक्स को हटा देते थे, यानी जिसमें वे लाल माइक्रोफोन के साथ ब्रेड रखते थे, वे बात करते थे। और 60 के दशक की इस बैटमैन सीरीज का वह दृश्य जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह है जब बैटमैन अपनी बेल्ट में जो हजारों उपकरण लाता है, एक शार्क रिपेलेंट लाता है। वह कहता है कि मैं कभी भी अपने घर से बिना शार्क रिपेलेंट के बाहर नहीं निकलता। तुम नहीं जानते कि इसे कब इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और एक और जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वह ये है कि आप जानते हैं कि बड वार्ड का असली नाम बड वार्ड नहीं है, उनका नाम हैरी बर्ट है और उनका स्टेज नाम बड वार्ड है और उन्होंने मेरे लिए हस्ताक्षर बड वार्ड के रूप में किए क्योंकि हर कोई सोचता है कि उस अभिनेता का यही नाम है। वह अभी भी जीवित हैं। दुर्भाग्यवश एडम वेस्ट का निधन हो चुका है। यह टुकड़ा और भी अधिक प्रतिष्ठित हो जाता है क्योंकि अभिनेता अब कोई और टुकड़ा हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे और यह मेरी संग्रह का एक अनमोल हिस्सा बन जाता है। और जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, मेरे पास यहाँ मेरे टुकड़े का प्रामाणिकता प्रमाण पत्र भी है जो दोनों अभिनेताओं द्वारा हस्ताक्षरित है। मुझे लगता है कि एडम वेस्ट का निधन 2017 में हुआ था। तो ये पात्र जिसने बैटमैन को जीवन दिया मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत आकर्षित करता है। बैट सिग्नल, उसकी बेल्ट, जोकर के साथ उसकी लड़ाई, स्पष्ट रूप से बड वार्ड जो कि चिको मार्विला भी है अपनी टाइट्स के साथ, ये टीम दोनों मुझे याद है कि वे माइम्स की तरह ऊपर जा रहे थे। इमारतें, ये सब बैटमैन को कुछ अद्भुत बनाता है और यहाँ स्पष्ट रूप से अगर आपने एमिनेम का विदाउट मी वीडियो देखा है तो वे इस बैटमैन का संदर्भ देते हैं जब वह इस तरह से फर्श के हिस्से से ऊपर जा रहा होता है जैसे कि वह एक इमारत पर चढ़ रहा हो। वे दृश्य हैं जहां वे रस्सी फेंकते थे और यह पूरी तरह से दिखता था कि वे पैर से थे, लेकिन कैमरे के साथ यह दिखाते थे कि वे इमारत पर चढ़ रहे हैं। 60 के दशक का बैटमैन नए बैटमैन से बिल्कुल अलग, एक बहुत ही गंभीर बैटमैन। हम इसे सैडिस्टिक नहीं कह सकते बल्कि सिर्फ एक न्यायप्रिय, वह न्यायप्रिय जिसकी गॉथम सिटी को जरूरत है। मुझे डीसी से जुड़ी हर चीज बहुत पसंद है। आशा करते हैं कि बॉडवेन बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। और याद रखें, मैं डार्कुबुरी हूं, संग्रहकर्ता। इस चैनल पर हम सिर्फ अनबॉक्सिंग की बात नहीं करते बल्कि हमारे पास प्रतिष्ठित टुकड़े, हस्ताक्षर, एनीमे भी हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। हमने एक वैम्पायर हंटिंग किट के बारे में बात की। जल्द ही मैं आपको एक और सरप्राइज देने वाला हूँ, लगभग उसी दिशा में, उसी स्वर में। स्पष्ट रूप से इन 2 टुकड़ों के बारे में मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा लगता है कि कराटे किड था। इनमें से कौन तुम्हारा पसंदीदा है, इनमें से कौन दुश्मन है, उस समय किसे जीतना चाहिए था। अगर तुम्हें एडम वेस्ट पसंद आया तो तुम्हारे अनुसार सबसे अच्छा बैटमैन कौन है। हमने पहले ही जोकर के फंकोस का अनबॉक्सिंग किया है। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि बॉटवर्ट को बॉटवर्ट नहीं बल्कि जर्विस जूनियर कहा जाना चाहिए। मुझे ये बहुत पसंद है कि उसने हमेशा बॉटवर्ट के रूप में हस्ताक्षर किए हैं और आप जानते हैं डार्कुबुरी बुरी शांति से।